हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं जनरल नॉलेज के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बिना देरी के शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में आधार कार्ड योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी कि 2010 में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है हमारा, चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चांद के किस हिस्से पर उतरा था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी, यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, यानी कि अंटार्कटिका रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन सा है? तो दोस्तों जो भारत का पहला डिजिटल राज्य है वो हो जाएगा हमारा बी, यानी कि केरल। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, पोलियो किस वायरस से होता है? तो दोस्तों जो पोलियो है वो हमारा बी, यानी कि पोलियो वायरस से होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी कि मदर टेरेसा नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला थी। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा किस वर्ष अपनाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी कि 1947 में अपनाया गया था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सिरिमावो बंडारनायके। ठीक है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है जनगणना भारत में कितने साल में एक बार होता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी कि 10 वर्ष में जनगणना भारत में एक बार होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है? तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है सी, यानी कि भारत। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जो संयुक्त राष्ट्र यूएनओ का मुख्यालय है वो हो जाएगा हमारा न्यूयॉर्क, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा, न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है कि ब्लूटूथ तकनीकी का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि डेनमार्क के राजा के नाम पर रखा गया है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, ओलंपिक खेलों का प्रतीक 5 रिंग्स किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि महाद्वीपों का, 5 महाद्वीपों का। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों जो है विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है वो हो जाएगा बी, यानी कि 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? तो डीएनए की संरचना के जो खोजकर्ता थे वो थे बी, यानी कि वाटसन और क्रिक। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसके बाद आता है अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस स्थान पर हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पोखरण में। ठीक है, इसके बाद आखिरी प्रश्न है हमारा, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये बड़ा ही बेसिक प्रश्न है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी कि नील नदी। ठीक है,